स्टार्ट किया जाए। आज जो हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे विविध का यानी कि क्वेश्चन है और फिजिक्स का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक उपकरण के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है ना। टोटल चलिए स्टार्ट किया जाए सेशन को। सेशन स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट किया जाए, बैठ जाए ना हाली हाली। चलिए सबसे फर्स्ट है अक्यूमुलेटर। अक्यू क्या है आपका, मुलेटर का प्रयोग जो है से कहाँ किया जाता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। और जिसको हम कहेंगे इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग टिक आउट कर चलिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो इसका उपयोग जो किया जाता है देखिएगा, विद्युत ऊर्जा का संग्रह करने में। विद्युत ऊर्जा को क्या करने में, संग्रह करने। संग्रह का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा करना। संग्रह का मतलब क्या होता है, एक जगह इकट्ठा करना। और इस विद्युत को आपका आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। मेरी बात समझ गए। माने कहेगा एक्यूमुलेटर क्या है, तो यह ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करता है और जिस समय काम आएगा उससे क्या लिया जाएगा, मदद लिया जाएगा, माने वह ऊर्जा प्राप्त किया जाएगा ना। उसके बाद आते हैं आगे नंबर 2 पॉइंट देखिएगा, एरोमीटर। कौन सा मीटर, एरोमीटर। एरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। इसका उपकरण इस उपकरण का प्रयोग जैसे वायु एवं गैस का भार है ना, वायु एवं क्या चीज का, गैस का भार एवं घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। क्या ज्ञात करने में, घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। कौन है राम प्रसाद शर्मा, कहाँ से, देसीरी, मैंने हमसे मिलने के लिए। राकेश इति ही। अरे हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना जी। गरीबी है। अगर देखिए भर दिन हम लोग कहते क्या कहते हैं, टाटा चाटा चिल्लाते तब 2 रुपया होता है कि नहीं। हम भी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वो भी जानते हैं, हम भी जब माने सबके पास हमेशा पैसा रहता नहीं है कि नहीं। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है सर, माने फ्री ऑफ कॉस्ट, माने बहुत सारा ऐसा भी है फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम चलाते हैं। चलिए अब कहता है क्या, सुनिएगा। एरोमीटर क्या है आपका, एरोमीटर। इस उपकरण का उपयोग जैसे वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में किया, तो कहेगा से वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है, एरोमीटर का। किसका किया जाएगा, 3 नंबर है उसको अंडरलाइन कीजिएगा, अल्टीमीटर। कौन मीटर, अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई, उड़ते हुए वायुयान की कथी, ऊंचाई ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है, अल्टीमीटर का। किसका, याद हो गया। तो उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, अल्टीमीटर। कौन मीटर, आमीटर। इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आमीटर का प्रयोग अमकी भी यानी कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखिएगा। आमीटर का प्रयोग जो किया जाता है कहाँ किया जाता है, विद्युत धारा को मापने के लिए। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आमीटर। याद हो गया, विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका। अब आते हैं अनीमोमीटर। क्या है, अनीमोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हवा की शक्ति एवं गति ज्ञात करने के लिए यानी कि माप के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, अनीमोमीटर। देखिए 3 गो इंपोर्टेंट है, उसको तीनों को अंडरलाइन कर चलिएगा। सबसे पहला का है अल्टीमीटर। कथी है, तो बताइएगा आप ही लोग, सो अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है जी, वायुयान की, माने उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए। उसके बाद आमीटर, आमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हाँ विद्युत धारा मापने के लिए। उसके बाद अनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हाँ हवा की शक्ति और उसकी गति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है जी।
अब आते हैं आइडियोमीटर। कौन मीटर? ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन मीटर? आइडियोमीटर। यह ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आइडियोमीटर का। अब आते हैं आइडियोफोन। कौन फोन? ये भी इंपॉर्टेंट है लगातार, यानी कि 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। यह जो होता है इसका उपयोग जो है लोग सुनने में सहायता के लिए, कान में लगाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई आदमी के देखते होंगे से नहीं सुनता है तो लीड लगा ले रहता है, तो वही लीड रहता है, क्या बताइएगा? आइडियो मैंने स्टॉक होगा ना। हाँ, आइडियोफोन। कौन फोन? एकदम रियल बात तो बोले हैं, आप लोग मजाक ले रहे हैं। हमेशा जो आदमी लीड फोन लगा ले रहता है ना, उसका कान ऐसे खराब हो जाएगा। एकदम आप सही बात बोले हैं। और हमेशा कान में ऐसे लगा ले रहता, ओकरो कान खराब हो जाएगा, दिमाग का होगा, तबीयत हमेशा खराब रहेगा, है ना? हाँ जी, हाँ, एक और ऐसे सुनाई दे छे, वो लगाइएगा तो सुनाई देगा, अगर निकाल लीजिएगा तो फिर सुनाई नहीं देता है। वही वाला आइडियोफोन है। क्या है? तो चलिए, आइडियोफोन का उपयोग कहाँ किया जाता है? लोगों की बात को सुनने के लिए। इतना कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं। अगला है गैल्वेनोमीटर। क्या है? इसका उपयोग जैसे लघु धारा को मापने के लिए किया जाता है। कौन सी धारा को? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं बैरोग्राफ। क्या है? बैरोग्राफ का, इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद गैल्वेनोमीटर को भी अंडरलाइन कीजिएगा और बैरोग्राफ को भी आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। तो देखिएगा, बैरोग्राफ एक अलग होता है, बैरोमीटर अलग होता है। बैरोग्राफ का मतलब होता है वायुमंडल में कितना दाब है, उस माने दाब के परिवर्तन को मापता है। दाब के परिवर्तन को क्या करेगा? मापता है। कौन? बैरोग्राफ। तब बैरोग्राफ क्या होगा? दाब के परिवर्तन को मापने का काम कौन करेगा? एक होता है बैरोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है बैरोमीटर। यह वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो कहेगा वायुमंडलीय दाब क्या चीज से मापा जाता है? बताइएगा। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाएगा तो आंधी तूफान, और धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा। क्या होगा? और धीरे धीरे नीचे से ऊपर उठेगा तो आकाश साफ होगा। समझ गए ना? याद हो गया? याद हो गया? पहले से भी याद है? सुपर। आगे चलिए ना, आगे पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर तो याद कर ले रहिएगा, 3 से लेकर आपको 10 तकला जितना भी है सब इम्पोर्टेंट है। 3 से 10 तकला सब इम्पोर्टेंट है। अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं। पॉइंट नंबर 11, बाइनोकुलर। क्या है आपका? बाइनोकुलर। ये क्या है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यह उपकरण दूर की वस्तुओं को क्या करने में? देखने में काम आता है। तो दूर की वस्तुओं को देखने में काम आने वाला कौन है? बताइएगा। बाइनो। अब आते हैं, क्या जानते हैं? कैलीपर्स। कैली, इस सबको अंडरलाइन नहीं कीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर की व्यास मापने यानी मापे जाते हैं, और इससे धातु की मोटाई भी मापी जाती है। तो धातु की मोटाई जो मापा जाता है, क्या चीज से मापा जाएगा? कैलिपर्स से। कथी से? आगे कैलोरीमीटर। कौन मीटर? कैलोरीमीटर। याद रखिएगा, यह उपकरण तांबे का बना होता है और इसमें उष्मा की मात्रा ज्ञात की जाती है। तो कहेगा उष्मा की मात्रा कथी में? कैलोरी में। कहेगा उष्मा की मात्रा क्या चीज में? याद हो जाएगा। उष्मा की मात्रा कथी में मापा जाएगा जी? कैलोरी में। क्या चीज? कैलोरी। अच्छा, स्वस्थ या व्यस्त जो आदमी रहता है, जो ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, उसको कितना कैलोरी पर डे आवश्यकता होती है? कैलोरी की आवश्यकता होती है, बताइएगा। 2800 या 2400, 2500, 2400 के करीब, है ना? हाँ जी, उन लोग को भी कैलोरी की ज़रूरत होती है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ग्लूकोज चुलकोज जितना भी होता है, हाँ क्या जी, उतना हार्ड वर्क नहीं ना कर सकता है पुरुष की अपेक्षा महिला। कैसे कर सकता है जी? कम। हाँ, गर्भवती महिला जो होगी ना,
तब जाकर ये जो स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा गर्भवती महिला में, क्योंकि उस समय एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको और उसकी बच्चा की, इसलिए। अब आगे चलेंगे, आते हैं कार्बोरेटर क्या है, इसका उपयोग, इसको वीवीआई कीजिएगा। ये कार्बोरेटर जानते हैं, इसी के कारण हम लोगों का जो मोटरसाइकिल जो चलता है ना, इसी के कारण चलता, अन्यथा गाड़ी नहीं चलता। ये क्या करता है सर, पेट्रोल और कथी को, हवा को मिक्सचर करता है, समझ रहे हैं ना, जलाने का काम करता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो क्या कहता है, इसका उपयोग जैसे अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में होता है, और यंत्र को यानी कि पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है ना। अगर ये दोनों पेट्रोल और हवा का मिश्रण क्या चीज़ से, माने किस में बनाया जाएगा, कार्बोरेटर, और तभी जाकर उसमें आग लगता है। जब आग लगेगा तो ऑटोमेटिक है वह क्या करेगा, गाड़ी आगे की ओर चलेगा, कोई दिक्कत। आगे आते हैं, सुनिएगा, कार्डियोग्राफ, कौन ग्राफ, कार्डियोग्राफ न कहता कार्डियोलॉजी, कोई डॉक्टर होता रहता कार्डियोलॉजी यानी कि कथी, हार्ट स्पेशलिस्ट, समझ रहे हैं ना, हृदय कह सकते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ ऐसे लिखने रहता है, हाँ जी। तो याद रखिएगा कार्डियोग्राफ है, क्या है कार्डियोग्राफ, इसके द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है। जैसे अभी अगर बात बोला जाए, 1 मिनट में हमारा हृदय कितना बार धड़कती है, अगर दौड़ेंगे तो कितना बार, 80 के करीब पहुंच जाता है, 80 बार, माने 80 82 83, हाँ एकदम। अभी अगर धीरे धीरे धक धक कर रहा है ना, और जैसी दौड़ करेगा बड़े एकदम कस के एकदम टक 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 मारते रहेगा। या कभी डर का जब अनुभव होगा ना, तब बिना दौड़ले उतना के स्पीड से दौड़ते रहेगा, है ना, बैठले बैठले। अच्छा एक बात बताइए, किसी को हार्ट अटैक आता है तो किसके कारण आता है, यही माने, मेरी बात समझिएगा, कभी सुनेंगे हाई माने ब्लड प्रेशर, समझते हैं, बीपी हाई हो जाता है ना, तो हाई हो जाने के कारण क्या होता है, वहाँ का नस जो होता है, जो हमारे शरीर का होता है, वह फट जाता है, और जिसके कारण फट जाएगा तो ब्लड क्या हो जाता है, जम जाता है, और जब जम जाएगा तो वहाँ से ब्लड आगे जाबे नहीं करेगा, ब्लॉकेड कर देता है। तो कभी कभी देखते होंगे किसी को हार्ट अटैक आता है ना, तो देखा जाता है, पता नहीं डॉक्टर से देख लेता है, वहाँ से कथी करता है, तुरंत ब्लड को क्या करता है, निकाल देता है, जहाँ से जमल रहता है, और निकालता है, तब जाकर आराम से माने वह, और न तो अगर ये अगर मान लिया जैसे अगर रुक जाता है तो उसको पंपिंग करता है बड़जोरी दबा के, माने ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन से चलेगा, ताकि आदमी कथी रहेगा, कुछ देर तक ला जिंदा रहेगा। और न तो क्या करेगा जानते, ब्लड ले रहता, ब्लेड से तुरंत काटेगा और एकदम वहाँ का ब्लड निकालेगा, और न निकलता तो सुइया से भी भोंक बड़जोरी निकाल देता है। हाँ निकलना चाहिए, जब निकल जाता है तो कुछ देर तक ला रहेगा, उस तुरंत अपना डॉक्टर को बुलाइए और उसके बाद भर्ती कीजिए। ऐसा होता है जी, हाँ जी, खतरनाक बीमारी है, दबाने के चक्कर में अरे तो जिसको दबाने नहीं आएगा तो जन्ने तने से लेकर दबाएगा तो हड्डी टूटबे ना करेगा डॉक्टर दबाया था जोड़ा छाप, अरे बाप रे। अरे जिसको नहीं आता दबाने नहीं दबाए, नहीं तो पता चलेगा से 2 घंटा जीवो करेगा, वो 1 घंटा आधा घंटा में पार हो जाएगा। हाँ जी, उस सब का माने बताया जाता कैसे से कैसे किया जाता है, हम लोगों को तो पता है नहीं। चलिए कार्डियोग्राफ हो जाएगा, हृदय की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, कार्डियोग्राफ। उसके बाद आते हैं क्रोनोमीटर, कौन मीटर, यह उपकरण जो है जलयानों पर लगा होता है और इसी से सही समय का पता चलता है। तो कहेगा क्रोनोमीटर क्या है, तो जलयान में लगा हुआ एक यंत्र है जिसका समय निर्धारित करता है, समय से माने समय का पता चलता है। आते हैं आगे, सिनेमाटोग्राफ, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है सुनिएगा। ये छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर क्या किया जाता है, हाँ लगातार क्रम में प्रक्षेपित के लिए प्रयोग किया, माने तन्ने को का बड़ा का प्रतिबिंब का नहीं दिखाता है उसमें, हाँ जी प्रोजेक्टर। आगे आते हैं कंपास बॉक्स की बात किया जाए, यह उपकरण है सुनिएगा, यह उत्तर दक्षिण को इंडिकेट करता है, ये सब की भी प्रयोग किया जाता है नौका चाल जो होता है ना उस समय, ताकि उसमें अंदर रहने के बाद दिशा पता
नहीं चलता। यही कंपास सुई से पता चल जाता है उत्तर है और दक्षिण। जब उत्तर और दक्षिण पता चलेगा तो पूरा पश्चिम पता चलेगा कि नहीं? हाँ या ना? एकदम कल्ला, क्योंकि उत्तर की ओर अगर फेस कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक ऐसे दाहिना हाथ जो होगा पूरब की ओर होगा और बायां हाथ कहाँ? पश्चिम की ओर। इसी का ऑपोजिट कर लीजिएगा, दक्षिण की ओर रहिएगा तो फिर क्या हुआ? चलिए आगे। अब आते हैं कंप्यूटर। क्या है आपका कंप्यूटर? यह एक प्रकार का देखिएगा गणितीय यांत्रिक क्या है व्यवस्था। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं को या गणनाओं को हल करने में किया। कंप्यूटर का प्रयोग याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं आगे। साई आवाज हो रही है पीछे, फोकस सभी आदमी को पढ़ाई पे होनी चाहिए जी। आप लोग अच्छे हो ना जी? देख रहे से कितना धूपा में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मन से पढ़े चलिए और याद करे चलिए, कांस्टेंट दिमाग रखिएगा। ओके, बताइएगा अगला क्या है? साई इलेक्ट्रॉन। क्या है आपका? साई इलेक्ट्रॉन। इस उपकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिएगा जैसे नाभिकीय कण हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि को त्वरित किया जाता है इसी से। अच्छा एक बात बताइएगा, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? हाँ, रदरफोर्ड। एक बात और बताइएगा, उसके नाभिक में क्या रहता है? पीएन यानी कि प्रोटॉन और बाह्य में क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। कौन आवेश? प्रोटॉन पर कौन आवेश? धन आवेश। कौन आवेश? और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश। अब बताइएगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन का खोज जे क्या उल्टा उल्टा। उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक। अच्छा, प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन जी। और रदरफोर्ड नहीं होगा? रदरफोर्ड भी होगा, गोल्डस्टीन भी होगा। ठीक है, आगे आते हैं। देखिएगा डेंसिटी मीटर। क्या है आपका? डेंसिटी मीटर। डेंसिटी मीटर का उपयोग किया जाता है घनत्व ज्ञात करने में। क्या चीज ज्ञात करने में? अरे डेंसिटी ऐसी पता चल रही है, घनत्व ऐसी पता चल रही है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है क्या? तो आ जाइए, डेंसिटी मीटर का प्रयोग किया जाता है घनत्व ज्ञात करने में। क्या ज्ञात करने में? घनत्व ज्ञात करने में। उसके बाद आ जाइए अगला पॉइंट, डेक्टाफोन। कौन फोन? डेक्टाफोन का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका किया जाता उपयोग देखिएगा अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए, माने रिकॉर्ड करके। जैसे हम बोलकर, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उस समय रेडियो प्रचालन हो रहा था, 1942 की बात हो रही है, तो वही रिकॉर्ड करके जितना भी नेता था उसका बात रिकॉर्ड करके अब भूमिगत आंदोलन चलाया गया था। उषा मेहता बड़की उसमें कहा थी रेडियो प्रसारण करने वाली, यही रेडियो प्रसारण कर रही थी जहां तहां से, वही रिकॉर्डिंग भाषा को क्या कर रही थी? सुना रही थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हाँ जी, सब आदमी अपना अपना मत जो है से रिकॉर्ड माने बोले थे, रिकॉर्ड कर लिया गया था। अब आते हैं डेक्टाफोन। कौन फोन? इसका तो हो गया ना जी, किसी को सुनाने में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नमन मापी। नमन क्या है? तो नमन कोण मापने के लिए किया जाता है। कौन सा? नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए एक बात और बता दे, जो इम्पोर्टेंट है उसी को लेकर चलते, बाकी बात छोड़ देते हैं। उसके बाद आ जाइए डायनोमीटर, इसके बाद ही छोड़ दीजिए। हाँ, 26 नंबर देखिएगा, फैदोमीटर। कौन मीटर? यह समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? फैदोमीटर। उसके बाद गैल्वेनोमीटर, इसको भी अंडरलाइन करना है। यह जो होता है छोटी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के लिए किया। दोनों इंपोर्टेंट है, याद रख ले रही है, दोनों क्वेश्चन पूछले है। फैदोमीटर भी पूछ ले, गैल्वेनोमीटर भी पूछ ले है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं ग्राइकोस्कोपी ने। हाँ, हाइड्रोमीटर 31 नंबर 31 हाइड्रोमीटर इस पूछा जाता है। तो आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। किसका? और उसके बाद देखिए लगले जो है हाइड्रोफोन है। क्या है? इसको भी याद कर लेना है। और लगले वाला 33 वाला भी याद कर लेना है। 31 32 33 सब इंपोर्टेंट है। तो 32 देख लेते हैं, हाइड्रोफोन। यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला क्या है?
यंत्र या उपकरण है। तो हाइड्रोफोन, कौन फोन? पानी के अंदर। कहाँ? पानी के अंदर ध्वनि तरंग की गणना करने वाली एक क्या है? उपकरण है। एक आता है हाइग्रोमीटर, कौन मीटर? तो आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रो, याद रखिएगा। हाइड्रोमीटर का बताइए तो घनत्व, अपेक्षिक घनत्व। और उसके बाद हाइड्रोफोन कहेगा तो क्या? ध्वनि तरंग। कहाँ? पानी के। और कहेगा से आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रो। इतना बार क्वेश्चन पूछ लेना हाइड्रो और हाइग्रो वाला, जिसका कोई हिसाब नहीं है। चलिए किलोस्कोपी छोड़ देते हैं। उसके बाद आ जाइए मेगाफोन। 38 नंबर पॉइंट। मेगाफोन का कहाँ किया जाता? देखिएगा, ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। इसी से, कथी से? मेगाफोन से। क्या चीज से? आ जाते हैं आगे। मैनोमीटर, इसका भी अंडरलाइन कीजिएगा। मैनोमीटर, कौन मीटर? तो गैस का दाब ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? गैसों का दाब। गैसों का दाब मापने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाएगा? मैनोमीटर। उसके बाद आते हैं आगे माइक्रोस्कोप, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। माइक्रो 41 पॉइंट है। माइक्रोस्कोप यह छोटी छोटी वस्तुओं को क्या बड़ा करके देखने में क्या करता है? काम आता है। माइक्रोस्कोप का माइक्रोटोमी छोड़ दो। हाँ, ओडोमीटर, कौन मीटर? ओडोमीटर, कौन मीटर? ओडोमीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा, ओडोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यानी कि पहिए वाली गाड़ी द्वारा न चली दूरी को मापने के लिए। माने गाड़ी में लगा रहता है ना, कहता है इतना किलोमीटर चल गया, उतना किलोमीटर चल गया, तो क्या चीज से मापा जाता है? याद रखिएगा, ओडोमीटर से। कौन मीटर से? अब आते हैं पेरिस्कोप, कौन स्कोप? पनडुब्बियों में उपयोग करने वाला एक ऐसा उपकरण है जो पानी में डूबे हुए ना, जैसे पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देता है। माने पानी के अंदर कोई भी वस्तु रहेगा ना, उसको ऊपर देख सकता है। किसके द्वारा? पेरिस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? याद कर लीजिएगा। उसके बाद पायरोमीटर। हाँ, पायरोमीटर का भी क्वेश्चन पूछ ले। पायरोमीटर या दूर स्थित वस्तुओं को ताप को ज्ञात करने हेतु तो इस यंत्र का प्रयोग किया। तो पायरोमीटर, तो ताप याद कर ले। पैरो कथी है? पैरो, 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 प से कथी? पैरो यानी ताप, प ताप, याद रखेंगे। उसके बाद आ जाइए फोटोमीटर, ये नहीं हो जाएगा ये। हाँ, रडार। क्या है आपका? रडार। याद रखिएगा, रडार का उपयोग जानते हैं। अगर रडार अगर नहीं रहता तो कोई भी वायुयान जो होता है जहाँ उतरना चाहिए वहां पर नहीं, ये रास्ता बताने का काम करता है रडार। कथी बताने का? रास्ता बताने का काम करता है। जहाँ भाई ये क्या है, हवाई अड्डा है या ऐसे से ऐसे जाइए, समझ रहे नहीं, रडार का काम है। तो सुनिएगा, रडार यह यंत्र यानी कि आंतरिक में जाने वाली वायुयान सूचना माने सूचना का प्रदान करता है और उनकी स्थिति ज्ञात करने में काम आता है, जो कहाँ है और नहीं है। तो इस सूचना जो है से प्रदान कौन करेगा? रडार। क्या करेगा? अगर वो इंडिकेटर नहीं करेगा तो हमेशा प्लेनवा कथी होते रहेगा? गोल 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 घुमाते रहेगा। जब तक कि वो इंडिकेटर नहीं करेगा सो तू अब आप उतर, तब तक नहीं उतरेगा। अब आगे आते हैं, देखेंगे रेन गेज। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेगा। वर्षा मापने वाला क्या है? यंत्र है। वर्षा क्या चीज से मापा जाएगा? याद रखिएगा, वर्षा मापने वाला यंत्र क्या है? रेडियोमीटर। इसको नहीं, रेडियोस्कोप इसको भी ना। हाँ, अब आ जाइए, अब अगला आ जाइएगा सिस्मोग्राफ। क्या है? ये भूकंप को पता लगाया जाता है। भूकंप को क्या लगाया जाता है? तो कहेगा भूकंप मापने वाले यंत्र क्या है? अब देखिएगा ये क्या करता है जानते हैं? एक होता है रिएक्टर स्केल, एक होता है कथी? सिस्मोग्राफ। ये दोनों अलग अलग है। उसका रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तीव्रता मापा जाता है। अच्छा, एक और बात बताइएगा, रिएक्टर स्केल में कितना से कितना तक अंक रहता है? 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर कै तक? 9 तक। बाकी अगर वह अम्ल वाला रहता माने अति जो पीएच मान होता है वह होता है आपका कै तक? 14 तक। कै तक? 14 तक। 0 से लेकर 14, बाकी टोटल उसमें 15 हो जाता है, 0 लगा के।
हाँ, चलिए आगे। सेफ्टी लैंप, तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हेम्फ्री डेवी। कौन किए थे? ए में नहीं, ऐसे बता दिए। सेफ्टी लैंप का यानी कि प्रकाश के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? उसके बाद आते हैं इसको नहीं उसको नहीं करिएगा, सबरी मीटर। उसके बाद आ जाइए बिस्कोमीटर, ये टेलीस्कोप, ये टेली प्रिंट, टेलीस्कोप। हाँ, टेलीस्कोप यानी कि आ जाए 68, 60 का नंबर 8, यानी कि आ जाइए आप लोग। टेलीस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो यह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया। उसके बाद आते हैं थर्मोस्टेट, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। कौन स्टेट? इस किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखने का काम करता है। कौन? थर्मोस्टेट। याद रखिएगा, ताप बरकरार रखने का काम कौन करेगा? थर्मोस्टेट। उसके बाद आगे आते हैं टैकोमीटर, इसे इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपका इतना ही इम्पोर्टेंट था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, कुछ ध्यान दीजिएगा। जो भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण खोज, कौन किसका खोज किया था? परमाणु का खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन। परमाणु का खोज किसने किया? परमाणु का खोज किसने किया? कब किया था? 1800। परमाणु संरचना का खोज किसने किया? नील बोर और रदरफोर्ड। कब किए थे? 1900। तब परमाणु का खोज कौन किया? जॉन डाल्टन। कौन किया? अब परमाणु संरचना का कौन किया? नील बोर और रदर। अब आते हैं गति विषय नियम का खोज किसने किया? तो कै गो नियम है? 3 गो। कै गो? 3 गो, याद रखिएगा। अच्छा, प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? नहीं, प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का या गैलीलियो का? समझ रहे हैं ना? तो आ जाइए, तो कहेगा से गति का कितने नियम है? 3 गो। और किसने दिया था? न्यूटन। कब दिए थे? 1687। 1600। रेडियो एक्टिविता की अगर बात किया जाए, खोज किसने किया? रेडियो एक्टिव का खोज किसने किया? हेनरी बेकलर। कब किए थे? 1896 में। अच्छा, रेडियम का खोज कब किया गया? नहीं, कब किया गया? 1898 में। और कौन किया? मैडम क्यूरी। कौन क्यूरी? मैडम क्यूरी। इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिए थे? आइंस्टीन। याद रखें ना, सापेक्षता का सिद्धांत कथी है? आइंस्टीन। अच्छा, कब दिए थे बताइएगा? 1905। अच्छा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय का अच्छा, रमन प्रभाव की अगर बात किया जाए, सीवी रमन। कौन रमन? कब दिए थे? 1928। अच्छा, एक्स किरण का खोज किसने किया? रैंटजन। कौन जन? एक्सरे किरण का खोज किसने किया? रैंटजन। याद कर लीजिएगा, रंजनमा जो है से एक्सरे करेगा। रंजनमा क्या करेगा? एक्सरे करेगा। याद हो जाएगा ना? अब खोज किया गया था 1895 में। 1800 याद हुआ? तो एक बार तेजी से बोलिएगा। तो परमाणु का खोज किसने किया? परमाणु संरचना का, गति विषयक नियम का, रेडियो एक्टिविता का, रेडियम का, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन से याद ही खाली कर ले रहेगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का रमन प्रभाव, एक्स किरणें। अच्छा, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। मैक्स कथी है? प्लांक। याद रखिएगा। तो क्वांटम सिद्धांत कौन हो जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव का कौन दिए थे? हाँ, विद्युत प्रभाव अगर कहता, प्रकाश विद्युत प्रभाव का कौन दिए थे? आइंस्टीन। कौन दिए थे? उसके बाद आगे विद्युत आकर्षण के नियम कौन है? हाँ, कूलम्ब के, माने कूलम्ब दिए थे, नामे था, वैज्ञानिक का नाम है कूलम्ब। कथी का नाम है? उसके बाद फोटोग्राफी बताइएगा। जे निप्से। फोटोग्राफी कहेगा तो धातु वाला था, ये कागज वाला कहेगा तो डब्लू फक्स टाल बोर्ड। अच्छा, उसके बाद फोटोग्राफी फिल्म में कहेगा तो अच्छा, आवर्तसानी। ये तो इम्पोर्टेंट है। आवर्तसानी वाला कौन है? हाँ, आवर्तसानी का मैंडलिफ। उसके बाद आते विद्युत प्रतिरोध के नियम। कौन?
तभी तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। अब आगे चलिएगा। हाँ, तैरने का नियम कौन दिया था? आर्किमिडीज। कौन दिए थे? हाँ, आर्किमिडीज। याद रखिएगा। तापायन यानी कि उत्सर्जन का नियम कौन दिए थे? एडिशन। कौन दिए थे? अच्छा, डायोड बल्ब की अगर बात किया जाए तो फ्लेमिंग ना, JS फ्लेमिंग। तो डायोड बल्ब का माने कौन दिए थे? JS फ्लेमिंग। अच्छा, ट्रायोड बल्ब की अगर बात किया जाए तो ली डी फॉरेस्ट। उसके बाद नाभिकीय रिएक्टर इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय रिएक्टर कौन है? नरिको फार्मी। अच्छा, विद्युत अपघटन के नियम कौन है? याद रखे ले रहिएगा, विद्युत अपघटन के नियम, विद्युत अपघटन के नियम। अच्छा, बेतार तार का मरकौनी, बेतार का तार का मरकौनी। कौन कौनी? मरकौनी। हो गया था? हो गया। अभी देखिए तो कितना बड़ा हो गया, देखिए तो करो। मैंने कितना देर हुआ? वीडियो देखिए ना। अभी बंद करिए।